अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोबी बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट 2024 का है उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लगभग 1 महीने का ही टाइम बचा है। तो इस 1 महीने को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करें, इसमें आप किस तरह से प्रिपेयर करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, आप इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि फॉर्म आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 13 तारीख आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच यहाँ पे आपके पास अभी लगभग 2 दिन का टाइम है। आज 11 है, कल 12 और परसों 13, ठीक 2 दिन में आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अगर नहीं किया हमसे सबमिट करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना फॉर्म हमसे सबमिट करवा सकते हैं। तो देखिए, अब अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे आज लगभग 11 अप्रैल है, तो आप लोगों का जो एंट्रेंस होगा वो यहाँ पे 12 से लेके 15 अप्रैल के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 15 मई के 12 से लेके 10 से लेके 15 मई के बीच में यहाँ पे होगा, क्योंकि 15 मई के बाद आप लोगों का जो CUET का एंट्रेंस है वो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। लगभग वो जून के पहले हफ्ते तक चलता रहेगा। इस बीच उस टाइम में जो है वो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस होना ये मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो CUET का भी एंट्रेंस देना होगा। तो 2 एंट्रेंसेस एट अ टाइम होना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्लियर आपका है कि 10 से लेके 15 के बीच में यहाँ पे आपके पास है। अब देखिए, 10 से लेके 15 के बीच में अगर आपका हो जाता है, 10 से 15 मई के बीच में हो जाता है अगर आपका एंट्रेंस, तो यहाँ पे आपके पास लगभग 1 महीने का ही टाइम बचा है। तो इस 1 महीने को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा होगा, सारा उन्होंने प्रिपेयर कर रखा। कोई 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, कोई नीट की कोचिंग कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, उसने बीएससी नर्सिंग का भी भरा है, तो उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, उनको सारा प्रिपेयर है। तो वो इस 1 महीने में जो है वो रिवाइज वगैरह अपने हिसाब से करना चाहे तो वो उसको कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जो अभी जो है वो अपना प्रिपेयर एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या अभी एंट्रेंस की तैयारी करने लग गए हैं। तो उनके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होगा ही कि 1 महीने में प्रिपेयर करना पूरा सिलेबस तो आप 1 महीने में प्रिपेयर कर नहीं पाओगे। तो इस बीच आपको क्या काम कर लेना है, इस 1 महीने में आप बायो को पूरा कवर कर लीजिए। आपकी जो 11th-12th की बायोलॉजी है उसको आप बिल्कुल स्किप मत कर लेना। उसको जो 60 क्वेश्चन है, 60 में से 55 आपको आने चाहिए एंट्रेंस में। उसी के साथ साथ अगर आपको केमिस्ट्री से भी कोई आसान से चैप्टर 5-6 अगर आपके हो जाते हैं तो उनको कर लिया। अगर फिजिक्स आपसे नहीं होती है तो फिजिक्स को आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। अब अगर आप केमिस्ट्री आधी और बायो पूरी कवर कर लोगे तो आपका स्कोर तो अच्छा नहीं जाएगा, 80-90 तो आपका स्कोर नहीं जा सकता है, लेकिन आपका इतना स्कोर आ सकता है कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। मे बी फिर प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना मिले, 50-60 आपका जो है आसानी से स्कोर यहाँ पे आने की चांसेस रहेंगे आपको। और आपको मेरे ख्याल से सिलेक्शन भी हो सकती है किसी प्राइवेट या कि जम्मू के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन कश्मीर के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो GMC श्रीनगर के एफिलेटेड हो, स्किम्स के एफिलेटेड हो, मदर मेहरबान ब्रांच, या GMC बारामूला की नर्सिंग ब्रांच हो, या GMC अनंतनाग या पुलवामा की नर्सिंग ब्रांचेज हो, इनमें आपका कट ऑफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि कश्मीर के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्किम्स है, चाहे वो GMC श्रीनगर है, GMC बारामूला है, इन कॉलेजेस में जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो सभी कैंडिडेट इन कॉलेजेस को टारगेट रखते हैं, खासकर स्किम्स और GMC श्रीनगर, तो इनमें कट ऑफ आपका ज़्यादा। तो इनमें 1 महीने में सीट निकालना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बायो को पूरी कवर कर लोगे, केमिस्ट्री को आधा कवर कर लोगे, तो आपको आसानी से सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, फिर नर्सिंग में मिले या पैरामेडिकल में मिले। और उसके अलावा जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या जो रिवाइज कर रहे हैं, इस बीच अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने छोड़ा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो बायो से, वैसे बायो से तो नहीं छोड़ा होगा कोई, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपने छोड़ा होगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने बाकी कवर करा तो आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, उसको कवर करने की कोशिश करो। जो छोड़ा है उसको भी पढ़ने की कोशिश कर लो। अगर कोई ऐसा यूनिट या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको जब वो 1 दिन या 2 दिन आपको लग रहे हैं, आपको वहाँ से जो है वो समझ नहीं आ रहा है, या आप उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रिपेयर कर नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको उतना ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को स्किप कर लो, दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है आपके पास। एक टॉपिक पे अटके रहने का टाइम आपके पास नहीं है ज़्यादा। आप उस टॉपिक को छोड़ दो, उस यूनिट को आप स्किप कर लो और अगले यूनिट पर चले जाओ, अगला टॉपिक जो है वो उसको कवर कर लो, ठीक। और उसके अलावा जो टाइम आपका है उसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कर लेना। 1 महीने का टाइम है, इसको कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें 6-7 दिन लास्ट के जो होंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ
से निकलेंगे तो उस लगभग 25 दिन में ही आपको जो है वो एंट्रेंस की तैयारी करनी है। और उसके अलावा जो बच्चे अभी जो है वो 12th का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो ऑब्वियसली उनका तो 12th का सिलेबस पूरा कवर होगा ही होगा, और 11th को वो आसानी से जो है वो इस महीने में यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बायो भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, और फिजिक्स अगर थोड़ी सी रह भी जाती है क्योंकि 11th की फिजिक्स जो है वो 12th की फिजिक्स से थोड़ा सा टफ है। तो इस वजह से अगर आपको 11th की फिजिक्स से जो है वो कुछ यूनिट्स छोड़ने भी पड़े तो छोड़ दो उनको, लेकिन बायो पूरी कवर कर लो, केमिस्ट्री से मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लो और कर लो प्रिपेयर आगे आगे। साथ में आप 12th का जो आपने एग्जाम दिया है उसको भी साथ में आप रिवाइज करते रहो और उसी तरह से यहाँ पे आप चलते रहो। और उसके अलावा आपको पता होगा कि जो रोज़े हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब रोज़ों में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती थी पढ़ाई करने में 1 बजे के बाद, क्योंकि भूख भी लगी होती है, पढ़ा भी नहीं जाता, इंसान भी जो है वो थका हुआ होता है, तो उस वजह से जो है वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। और उसके बाद शाम से जब अफ्तारी कर लेता था बंदा, फिर तरावी वगैरह, तब तक 11 बज जाते थे, तो वो अब आपका जो है उसमें भी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपके रोज़े भी ख़त्म हो चुके हैं तो आपके पास अब जो है वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे बच गया होगा, ज़्यादा टाइम रह गया होगा। अब भूख भी अगर लगेगी तो बंदा कुछ खा भी सकता है, पानी पी भी सकता है, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा, बंदा पढ़ भी सकता है, बाहर चक्कर मारना चाहे तो चक्कर भी मार सकता है। तो उस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक। तो अपने हिसाब से आप प्रिपेयर कर लो जैसे कर रहे हो। बाकी जो कुछ मैंने आपको बोला उसको भी फॉलो कर लीजिए, लेकिन बात याद रख लेना, अगर कोई टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बिल्कुल स्किप कर लो, उसको छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, नेक्स्ट यूनिट पे चले जाओ। एक ही पे अटकने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जिन चैप्टर्स के ज़्यादा मार्क्स हैं उनको स्किप करने की कोशिश नहीं करना, उनको कवर कर लो। और उसके अलावा बायो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बायो पूरी की पूरी पढ़ना। केमिस्ट्री जो है वो मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेना। फिजिक्स में अगर आपको 12th की ही फिजिक्स हो जाती तो उसी को कर लो, क्योंकि 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स से जो है वो आसान है। 11th की फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है 12th की फिजिक्स के हवाले से, इसलिए जो 12th की फिजिक्स ही कवर कर लो। अगर 11th की नहीं हो पा रही है उसको स्किप भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। बाकी 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है, इसको ज़ाया नहीं करना है। सुबह जितनी जल्दी आप उठ सकते हो उतनी जल्दी उठो, शाम को जितनी देर तक आप बैठ सकते हो उतनी देर तक बैठो अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठो, शाम को जो रात को 1 बजे सो जाओ, 2 घंटे की नींद कर लो, उससे आपको भी डिफिकल्टी आ जाएगी और प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, दिन में भी नींद रहेगी। तो उतना भी ज़्यादा नहीं करना है, अपने हिसाब से नींद भी करनी है, बाकी काम भी करने हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को भी देना है, ठीक। आप चाहे सुबह उठने में पढ़ाई करने में कंफर्टेबल हो तो आप सुबह उठ के प्रिपेयर कर लो। अगर आप रात में पढ़ने को कंफर्टेबल हो या रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो रात में बैठो, आप 12 बजे तक बैठो, 1 बजे तक। वैसे 12 बजे तक तो आज हर कोई बैठता है, 12-1 बजे तक आप बैठ जाओ। सुबह अगर आप जल्दी ना उठ पाते तो 8 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8:30 बजे उठो, अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लो। लेकिन नींद भी करनी है, उसके अलावा पढ़ाई भी करनी है। हर चीज़ को इंसान को टाइम देना होता है, हर काम को टाइम देना होता है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन देना होता है। ऐसा नहीं कि एक काम आप कर रहे हो बाकी के 10 काम आप छोड़ दोगे, उतना भी नहीं करना। घर वालों के साथ भी हेल्प करनी होती है, अपने हिसाब अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी देखना होता है, और उसके अलावा जो फिजिकल लाइफ है उसको भी देखना होता है, और अपनी जो एजुकेशन है उसको भी कवर करना होता है, उसको भी साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप घर वालों का कोई काम नहीं करोगे, नींद नहीं करोगे, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओगे, उसमें आपको बॉडी में भी वीकनेस आ जाएगी, खुद को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हर चीज़ को टाइम देना होता है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन देना होता है हर चीज़ को टाइम। हर चीज़ को जो वो साथ लेके चलना होता है आगे, हर चीज़ को, हर काम को साथ लेके चलना होता है। टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। जब आपने टाइम मैनेजमेंट सीखी, टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना सीखा, ऐसा नहीं कि आप जाओगे दोस्तों के साथ चक्कर मारने या बाकी कोई ऐसा काम कर लोगे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको, तो वो काम नहीं करनी है। जो सही काम है उनमें टाइम दे देना है, घर वालों के साथ भी टाइम देना है, अपनी नींद वगैरह भी करनी है, उसी तरह से करनी है। हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, हर काम में जो है टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, हर सही काम में टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, हर जो है हर जगह टाइम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जो सही चीज़ें हैं, जो सही काम है उसमें टाइम देना होता है, उनको टाइम देना होता है। टाइम की मैनेजमेंट आनी चाहिए इंसान को। जब आप टाइम की मैनेजमेंट सीख लोगे तो आप आसानी से कोई भी काम कर लोगे और आसानी से आप किसी भी बड़े से बड़े एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 9 मिनट का हो गया। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लूँगा, ऐसे ही वीडियोज़ में आगे डालता रहूँगा ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं, और जो डीमोटिवेट हो रहे हैं और टेंशन मतलब कर लो, पढ़ाई सब ठीक हो जाएगा।